और सीमा के खिलाफ दर्ज एफआईआर में पुलिस को सीमा के पास क्या कुछ मिला है वो आपको हम एक एक करके बताते हैं। जी हाँ, ग्राफिक्स की मदद से एक एक करके आपको समझाते हैं कि क्या क्या बरामद किया गया है। देखिए, सीमा के पास से 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं और अपने आप में बड़ा सवाल कि 4 मोबाइल फोन उसके पास क्यों है। और देखिए, ये समझिए कि एक सिम मिला है, मोबाइल फोन 4 मिले हैं लेकिन सिम एक मिला है सीमा के पास से। और क्या मिला है सीमा के पास से, देखिए एक टूटा हुआ मोबाइल फोन भी मिला है, यानी कुल 5 मोबाइल फोन मिले हैं जिसमें से 4 सही हैं और एक टूटा हुआ है। इसके अलावा 3 आधार कार्ड मिले हैं। अब कौन सा आधार कार्ड सही है, कौन सा गलत है, ये जांच एजेंसियां पता लगा रही हैं। साथ ही 6 पासपोर्ट भी सीमा के पास से बरामद किए गए हैं। टीम को 6 पासपोर्ट सीमा के पास से मिले हैं। तो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। अब ये देखिए, 4 जन्म प्रमाण पत्र भी सीमा के पास मिले हैं, यानी कि हर चीज की संख्या एक नहीं है, उससे अधिक है। और देखिए, एक परिवार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी सीमा के पास से बरामद किया गया है। टीम को ये तमाम चीजें सीमा के पास से मिली हैं और कई सवाल भी इसके बाद खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, इसके बाद एक मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मिला है और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अब आगे की जांच हो रही है। और साथ ही देखिए, 5 वैक्सीनेशन कार्ड भी यहाँ पर सीमा के पास से टीम को मिले हैं। तो एक बस टिकट मिला है, ये काठमांडू से दिल्ली तक का मिला है कि किस तरीके से सीमा पाकिस्तान से वाया दुबई फिर काठमांडू और भारत पहुंची। तो देखिए, तमाम चीजें जो बरामद की गई हैं, इसमें आपको बता दें कि 2 वीडियो कैसेट भी सीमा के पास से बरामद किए गए हैं। अब आखिर इस वीडियो कैसेट में क्या है, ये जांच के बाद खुलासा होगा। बिल्कुल, इसके अलावा एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मिला है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स सीमा के पास से मिले हैं। तो प्लेन के टिकट से लेकर बस का टिकट, नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड, वीडियो कैसेट, इतना ही नहीं मोबाइल फोन, सिम कार्ड, ये सब कुछ जो है सीमा हैदर के पास से बरामद हुआ है। जिसके बाद अब यूपी एटीएस जो है वो लगातार जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में आप समझिए कि आखिर चुनौती जो है वो अब एटीएस के सामने क्या है। सबसे बड़ी चुनौती यूपी एटीएस के सामने ये है कि जो फोन डिस्ट्रॉय किए गए हैं उसका डेटा रिट्रीव किया जाए। और जब डेटा रिट्रीव किया जाएगा तो ये पता चलेगा कि आखिर किन किन से लगातार संपर्क में है सीमा हैदर थी। देखिए, जब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में वो कौन कौन से नंबर थे जिनसे लगातार बातचीत जो है सीमा हैदर की तरफ से की जा रही थी। जब पाकिस्तान से वो नेपाल पहुंची तो आखिर वो कौन कौन से लोग थे जिनसे लगातार बातचीत जो है सीमा हैदर कर रही थी। इतना ही नहीं, वो कौन सा शख्स था या वो कौन से लोग थे, चाहे वो भारत के हो या फिर पाकिस्तान के हो, जो लगातार सीमा हैदर की मदद कर रहे थे। आखिर किसकी मदद से जो है पाकिस्तान से इतनी आसानी से जो है हिंदुस्तान की जमीन पर सीमा हैदर पहुंच गई। ये तमाम सवाल जो है लगातार उठ रहे हैं, जिनके सवालों के जवाब यूपी एटीएस खंगाल रही है। लेकिन सर, सवाल इतने ही नहीं है, क्योंकि कई ऐसे राज हैं जिनको लेकर ये कहा जा रहा है जिनके बारे में सचिन भी नहीं जानता। क्योंकि आखिर दुबई से किस तरीके से वो नेपाल पहुंचती है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि काठमांडू का एक बकायदा टिकट जो है वो उनके पास से मिला है, तो आखिर किस तरीके से वो नेपाल से पहुंची है, उसके बाद दिल्ली पहुंची और दिल्ली से नोएडा पहुंची। तो इन तमाम सवालों को लेकर जो है तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जिनको लेकर अब यूपी एटीएस जो है वो सवाल पूछे। लेकिन आपको दिखाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में किस किस तरह की थ्योरी अब तक निकलकर सामने आई है। सीमा हैदर अचानक खबरों में आती हैं, फिर पकड़ी जाती हैं, कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाहर आती हैं तो खुद को सेलिब्रिटी की तरह पेश करती हैं। लेकिन जैसे सीमा हैदर मीडिया के सामने आई, अपने पाकिस्तान टू हिंदुस्तान वाया नेपाल कनेक्शन को प्यार का नाम देकर दुनिया के सामने रखा। वो सामान्य नहीं था। महज 10 दिन हिंदुस्तान में रहने के बाद इतनी शुद्ध हिंदी बोलना सामान्य नहीं था। कम शिक्षा के बावजूद अंग्रेजी के शब्दों का बखूबी इस्तेमाल सामान्य नहीं था। और यही असामान्य हरकत जांच एजेंसियों के गले से नीचे नहीं उतरी। नतीजा ये है कि आज दूसरे दिन भी सीमा एटीएस के दफ्तर पर हाजिरी देने पहुंची हैं। 8:30 बजे सीमा हैदर को पूछताछ के लिए एटीएस की टीमें यहां से लेकर गई हैं। उनके साथ उसके 2 बच्चों को भी लेकर गई है। हालांकि बच्चे छोटे हैं क्योंकि मां के बगैर नहीं रह सकते और इसी वजह से उन्हें भी लेकर गई है। उसके साथ ही सचिन नाम का जो युवक जिसके घर में सीमा हैदर रह रही थी, वो एक दिन पहले ही यानी सोमवार की शाम को जब उससे पूछताछ की गई थी तो उसे एटीएस ने अपने पास ही रोका हुआ है। उससे लगातार पूछताछ जारी है। वहीं सचिन के पिता नेत्रपाल को भी एटीएस की टीमें लेकर गई है। एटीएस की टीमें अब उस एंगल की तरफ जांच कर रही है जिस पर अब तक पर्दा साफ नहीं हुआ था।
भारत की उस सरहद पर जहां परिंदा भी बिना इजाजत पर नहीं मार सकता, वहां से सुरक्षित निकल आना, फर्जी डॉक्यूमेंट से सफर करना और नाम बदलकर ऑनलाइन गेम खेलना सीमा के तेज दिमाग को दिखाता है। एटीएस की टीम सुबह करीब 8:30 पर सीमा हैदर और उसके 2 बच्चों को अपने साथ ले गई। सीमा के साथ सचिन के पिता नेत्रपाल भी गए। वहीं सचिन मीणा पहले से एटीएस ऑफिस में है। दावा है कि सीमा हैदर, सचिन और सचिन के पिता को एटीएस की टीम पूछताछ के लिए इस बार किसी अलग जगह पर लेकर गई है, क्योंकि सीमा की तरफ से अब तक के दिए बयानों से टीम संतुष्ट नहीं है। रात में सीमा को तो टीम ने घर भेज दिया था, लेकिन सचिन को एटीएस ऑफिस में ही रोका गया था। सचिन के भाई हो आप, हम जानते हैं। आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट में बताइए कि कितने बजे पुलिस आई थी? पुलिस कब की? सुबह तो रात भी रही पुलिस तो। अच्छा, तो आपसे भी पूछताछ कर रहे हैं? ना, किसी की भी ना। आपसे नहीं कर रहे? क्या कहा गया? कुछ भी ना कही। सीमा कितने बजे आई थी रात को? ऐसे कोई 12-1 बजे करीब। और पापा भी आ गए थे आपके? और सचिन भी आया रात? सचिन नहीं। सिर्फ मोहब्बत के खातिर सरहद पार करना और भारत में बिना इजाजत रहना जांच एजेंसियों की समझ से परे है। सूत्रों का दावा है कि सीमा हैदर सिर्फ उतना ही बता रही हैं जितना वो बताना चाहती हैं, जबकि जांच एजेंसियां सच की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में एजेंसियां लाई डिटेक्टर टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट का सहारा ले सकती हैं। वहीं यूपी पुलिस सीमा हैदर के पास से मिले मोबाइल में डिलीट डेटा को रिकवर करने में जुटी है। दावा है कि सीमा हैदर ने अपने कई चैट्स भी डिलीट किए हैं, जिन्हें रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। सीमा के पास से पुलिस को क्या कुछ मिला है वो भी सुनिए। 4 मोबाइल, 1 सिम, 1 टूटा मोबाइल, 3 आधार कार्ड, 6 पासपोर्ट, 4 जन्म प्रमाण पत्र, 1 परिवार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 1 मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 5 वैक्सीनेशन कार्ड, 1 बस टिकट काठमांडू से दिल्ली तक का, 2 वीडियो कैसेट और 1 नेशनल आई कार्ड। पुलिस की एफआईआर में इन सभी का जिक्र है। एटीएस सीमा हैदर के हर बयान और उसकी बोलचाल के ढंग का विश्लेषण कर रही है और हर पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रही है। तो सीमा हैदर इस वक्त यूपी एटीएस की लगातार रडार पर है और यही वजह है कि लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जो थ्योरी सीमा हैदर की तरफ से बताई जा रही है कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान से वो भारत पहुंची, उस थ्योरी पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। उस पूरी थ्योरी पर सस्पेंस जो है वो अब भी बरकरार है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ का वीजा नहीं मिलता, मैंने यहाँ के वीजे के लिए भी ट्राई करा था, हो गया बहुत ज्यादा। तो हमने सोचा कि हम एक दूसरे बगैर नहीं रह सकते। पाकिस्तान की सीमा ने कैसे की सीमा पार? पहली बार मैं 10 मार्च को आई थी सर, तब इनसे सिर्फ मुलाकात के लिए। कहाँ हुई थी वो मुलाकात? नेपाल में, क्योंकि यहाँ का वीजा नहीं मिलता, मैंने यहाँ के वीजे के लिए भी ट्राई करा था। ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट सोचा कि भाई मैं गलत तरीके से जाऊंगी। पहले मैंने यही सोचा कि मैं यहाँ आऊंगी। मैंने वो फहाद अब्बासी हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी कर। सीमा पार से आई सीमा की क्या है पूरी हकीकत? सब कुछ इंडिया कर, इन्होंने आधार कार्ड, राशन कार्ड की कॉपी भेजी, वो मैंने निकलवा के उनको दी थी कि भैया मुझे मतलब जाना है इंडिया। भी डॉक्यूमेंट पूरे ना हो पाए, 3 चीजें होनी चाहिए। तो पहली बार आप जब नेपाल आई तो कुछ दिन आप रुकी भी थी सचिन के साथ? हाँ, हम लोग 7 दिन रुके, हमने शादी करी। कहाँ शादी हुई आपके नेपाल में? पशुपतिनाथ में सर। पाकिस्तान टू इंडिया वाया दुबई और नेपाल, सीमा गुलाम हैदर की थ्योरी पर सवार। ये मेरे साथ पहली बार आए, फिर हम खेलते अच्छा खेलते थे। पुराने थे, मैं नई थी पबजी में, तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती बन गई। दोस्ती से फिर 21 में हमारा थोड़ा प्रपोज हुआ, इन्होंने मुझे करा, मैं इनको करा, हम दोनों में नंबर एक्सचेंज हुए। वो तो 20 में ही हो गए थे सर। अच्छा। 21 में हमारे प्यार हो गया बहुत ज्यादा। तो उसके बाद तभी हमने 21 के 7वां महीना था या 8वां महीना था, तो हमने सोचा कि हम एक दूसरे बगैर नहीं रह सकते।
पाकिस्तान से अपना प्यार पाने के लिए भारत आई सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी में ट्रैवल हिस्ट्री के सवाल पर टोटल सस्पेंस है। सीमा हैदर भारत कैसे पहुंची? सीमा को सीमा पर क्यों नहीं रोका गया? क्या बॉर्डर पर सीमा ने बच्चों के हिंदू नाम बताए? क्या पाकिस्तान से भारत आना इतना आसान है? सीमा हैदर की पूरी कहानी शुरू होती है मोबाइल फोन पर ऑनलाइन खेले जाने वाले PUBG गेम से। सीमा का दावा है कि सितंबर 2020 में कोरोना के दौरान ग्रेटर नोएडा का सचिन और कराची की सीमा पहली बार संपर्क में आए थे। गेम खेलने के दौरान दोनों अपना माइक्रोफोन ऑन करके रखते थे। गेम खेलते खेलते एक दूसरे से बातें करते थे। सीमा के मुताबिक फरवरी 2023 में सीमा ने भारतीय वीजा के लिए अप्लाई किया था। नमस्कार।